रमजान में प्यारा बचपन और प्यारे बच्चों, जो लोग, मुझे जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हुए और अपने घरों में बैठे हुए और जो बच्चों के जो बड़े हैं वो सब मुझे देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से एक बार फिर रमजान मुबारक। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जी, कोई भी काम करें, कोई भी काम करने से पहले हाथ जरूर धो लिया करें और हाथ धोएं आप लाइफ बॉय से पहुंचाए अच्छाई सबके हाथ, चाहे इफ्तार हो या सहरी, लाइफ बॉय से हाथ धोना ना भूलें। जो हाथ खिलाते हैं, दुआ को उठाते हैं, उन्हें लाइफ बॉय से महफूज रखें। रमजान का हुस्न अच्छाई का आगे बढ़ना और हाथों की सफाई के साथ। और आप सबको पता है ना बच्चों, सफाई निस्फ ईमान है, यानी कि आधा ईमान आपकी सफाई है। तो जो लोग अपने हाथों को साफ रखते हैं, अपने आप को साफ रखते हैं, वो ये समझें कि वो सवाब का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी हर काम करने से पहले लाइफ बॉय से हाथ जरूर धोया करें, खासकर वो काम जो कि आपके खाना खाने का काम हो या कोई ऐसा काम हो कि जिससे आपके फेस पे, मुंह पे हाथ लग रहा हो। ये नहीं कि आप सारा वक्त हाथ ही धोते रहे, ये नहीं, लेकिन मखसूस काम करने से पहले हाथ जरूर धोया करें। आप कुछ कहते हैं? अगर हम अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल, और आप बीमार भी हो जाएंगे ना, बीमार भी होते हैं सफाई का ख्याल जो लोग नहीं रखते वो लोग। जैसे आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा, आजकल के जैसे ये वाले बच्चे मैं तो नहीं करती। हाँ, आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं और मुझे तो अलाउ नहीं है मोबाइल देखना। ठीक है। अगर मैं मम्मा को बोलती भी हूँ कि मम्मा मुझे मोबाइल दें, मैं गेम खेलूंगी, तो बस मैं ऐसे गेम खेलती हूँ जिससे हमारी स्टडी में कोई फर्क ना आए। बहुत और अच्छी मैं बात है। ज्यादातर ना मैथ्स की गेम्स खेलती हूँ क्योंकि मुझे मैथ्स बहुत पसंद है। अब आपको मैं एक बार बताऊं, मैंने अपने बेटे को फोन दिया हुआ है, उससे मैंने वादा किया था कि जब वो 10 साल का होगा तो मैं उसको फोन दूंगी। तो अब वो 13 साल का हो गया है और वो एक फोन उसके पास 3 साल से पड़ा और वो यूज ही नहीं करता। हाँ, कुछ भी नहीं करता। और मैं उसको कहती हूँ कि भाई अगर तुम यूज नहीं करते तो मुझे वापस दे दो, कोई और काम आ जाए। वापस भी नहीं देता और यूज भी नहीं करता। कभी फोन यूज नहीं करता, कभी किसी मैसेज का जवाब नहीं देता, कभी फोन से हाथ में मैंने देखा ही नहीं। बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल का कोई प्रोजेक्ट बना रहा होता है तो उस फोन से वो वीडियो बनाता है, क्योंकि वो जो उनके स्कूल में अलाउ है कि आप पेपर पे प्रोजेक्ट बनाएं या किसी चीज से बनाएं या फिर आप उसकी फिल्मिंग करें, यानी कि वीडियो में आप उसको बताएं कि क्या है, तो अक्सर वीडियोस बनाता है। आप बचपन में कौन कौन से गेम्स खेलती थी? अरे क्या याद दिला दिया हमारा बचपन हमें, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। हम तो बचपन में बिल्कुल अलग ही गेम खेला करते थे। हम बचपन में खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, मैं फुटबॉल बहुत खेलती थी शौक से। और मेरे जो ये जो नेल्स है ना, ये हमेशा निकला हुआ होता था टो का, हमेशा। क्योंकि वो फुटबॉल जब खेलते हैं ना तो आपके पैर पे अक्सर, और जरा मेरे जूते अक्सर जो शूज होते हैं वो आगे से फटे हुए होते थे ऐसे करके, क्योंकि मैं फुटबॉल बहुत खेलती थी, बारिशों में बहुत फुटबॉल खेलती थी। इसके अलावा मैं खेलती थी, हाँ, इसके अलावा मैं वो खेलती थी, पिट्टूवारी खेलती थी। हाँ, तुमको पता ही नहीं, देखा ना पिट्टूवारी। अब तुम स्क्विड गेम जो है ना, वो अब तुम बच्ची अभी नहीं देख सकती। स्क्विड गेम में सारे पुराने गेम्स दिखाएं। और इसके अलावा हम पहलदूज खेलते थे, लंगड़ी पाला खेलते थे, खो खो खेलते थे, और छुपन छुपाई खेलते, हाइड एंड सीक जिसको कहते हैं, खेला हुआ है जी। लेकिन तुम लोगों ने मुश्किल गेम नहीं खेले हुए। और मैं अपने पापा के साथ ना रात को ना हाइड एंड सीक भी खेलती, इतना मजा आता है। और मैं तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी हूँ। मेरे स्कूल में जिम्नास्टिक्स, आर्चरी, टाइकोंडो, स्विमिंग सब कुछ सिखाते हैं। और अभी मैं जब वो सीख जाऊंगी तब। अभी आप क्या सीख रही हो? अभी तो मैं जब भी हमारे स्पोर्ट्स डे होता है ना, हाँ, मुझे टाइकोंडो सर तो लाजमी लेते हैं। अच्छा, मैं एक मजे की बात बताऊं आपको, आपने तो इन गेम्स के नाम भी नहीं सुने हुए ना, जो मैंने आपको बताए हैं बहुत सारे। थोड़े सुने। हाँ, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं उनके स्कूल में क्लब्स होते हैं, यानी कि वो जब उनकी क्लासेस 3 बजे खत्म होती हैं, 3 बजे के बाद उनके क्लब्स होते हैं। और उन क्लब्स में बहुत सारे, हाँ, बहुत सारे गेम्स होते हैं, जिसमें क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, सॉकर है, वॉलीबॉल है, स्विमिंग है, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। लेकिन उसमें कुछ क्लब्स ऐसे हैं जिनका नाम है पाकिस्तानी गेम्स। हाँ, और उन पाकिस्तानी गेम्स में ये सारे गेम्स होते हैं जो मैंने आपको बताए ना, खो खो है, पिटूवारी है, ये सारे गेम्स उसके अंदर वो खिलाते हैं। और मेरे बच्चों को बड़ा मजा आता है वो देखकर और खेल के। जो अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो बेटा। ऐसी कौन सी चीज है वो दिन में 1 रात में 2 हो जाती है? दिन में 1 और रात में 2? आप माँ नुक्ते। अरे वाह भाई वाह, आज ये बोली और क्या बोली, जबरदस्त।
10। आप भी बताएं कैसे? रात में 2 और दिन नून में 1। बिल्कुल सही जवाब। इसने जवाब दिया है मेरी बेटी ने, है ना? इतनी पॉली बच्ची जी। आपको पता है मैं 5 दफा नमाज पढ़ती हूँ, उसके लास्ट में ना हम लोग को ना कोई दुआ पढ़नी होती है, मैं आपको वो सुनाऊंगी। सुनाओ चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत बिल हसन सलवातु का अलैहि व अला बाहे फी हाज़े साद व फी कुल्ले साद वलिया व हाफिजा व कायदा व नासिरा व दलीला व आईना हत्ता तस्कीना वर्जुका फिया तवीला। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अरे इनसे क्यों तो बात करने दो हमारे। मुझे भी एक सवाल करना पूछे। है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? जंगा मंगा। छांगा मांगा। जंगा मंगा है। छांगा मांगा नहीं है। अच्छा जंगा सॉरी। मंगा ही बोला है मैंने। आपसे पूछना मुझे भी पूछ। ये क्या छांगा मांगा जंगा मांगा, ये क्या नाम है? लेकिन ये क्या नाम है? ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल है। अभी नाम किसने रखा है ये तो नहीं पता किसी को ये भी। पता लगाना पड़ेगा। हाँ। हाँ जी। चलते हुआ पंखा एक उंगली से कैसे बंद होता है? बटन से। हाँ आप क्या कहना चाह रही हैं, बोले ना। आपको एक नहीं, बोलती है। आपको एक अच्छी बात बतानी बताओ है। मेरी जान। अगर हम चाहते हैं हम्म। सब लोग हमसे अच्छा बिहेव करें तो हमें पहले उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की है। और जी जी बोले। जब इसने बोला था ना कि जान को अच्छी बात बता दी, हाँ। रमजान मुबारक। हाँ। वो इतने हंसे, मेरे भाई भी बाबू को बोलते रहते बेटा आपको अच्छी बात बतानी है, अच्छा रमजान मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं बहुत मजे का। जब मैं जी। छोटी सी तो मैंने। आप ना रोज हमें कोई अच्छी बात बताया करें। हाँ तो बताती हूँ ना। कोई ना कोई तो वो बताती रही हूँ। कल भी किस्सा सुनाया, तुम लोग चुप करो तो कुछ बोलो ना मैं। फायदा हो, ऐसी कोई बात बताएं। अच्छा सुने भाई, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? जब मैं छोटी थी, जब मैंने कहानी पढ़ी थी, तो 2 बहनें होती हैं। एक बहन बहुत अच्छी होती है और एक बहन उससे ज़रा कम अच्छी होती है। एक बहन पढ़ाई में भी बहुत अच्छी होती है, दूसरी बहन पढ़ाई में भी अच्छी नहीं होती है। एक बहन अपने माँ बाप की सारी बातें मानती है, बहुत फरमाबरदार होती है, और एक बिल्कुल भी नहीं मानती है। तो जब वो अच्छे काम करती है, जो अच्छी वाली होती है, जो अच्छे काम करती है, तो उसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती है, बहुत उसकी प्यार करते हैं उसके फैमिली वालों से। लेकिन जो छोटी बहन है वो हमेशा गलत काम करती है, लोगों से लड़ती रहती है, तो उसको हमेशा डांट पड़ती रहती है। तो क्या होता है, वो अपनी बहन से जेलस होना शुरू हो जाती है। बजाय इसके कि उसको एडमायर करे और सोचे कि कितनी अच्छी है, मुझे भी ऐसा बनना चाहिए, ये करने के बजाय वो उससे जेलस होना शुरू हो जाती है। और फिर उनके मामा बाबा जो है ना, उनसे वादा करते हैं कि जब आप जो अच्छे नंबर लेकर आएगा, पास होगा, उनको वो एक खूबसूरत और अच्छा महंगा वाला पेन देंगे, चाहे उस ताकि उससे उनकी लिखाई अच्छी हो और उनको और ज़्यादा नंबर मिले स्कूल में। तो जब उनके रिजल्ट आता है, तो जो छोटी बहन जो बुरी वाली बहन होती है, जो तंग करती है अपने माँ बाप को, उसके नंबर तो बहुत ही कम आते हैं। और जो अच्छी वाली होती है वो तो पोजीशन लेकर आती है। अब जब वो जो घर जाती है तो वो सोचती है कि वो जो पेन होगा वो तो मेरे अम्मी अब्बू इसको दे देंगे। तो वो क्या करती है, अपने मामा बाबा का ड्रॉज खोलती है, बाबा के ड्रॉज में से पेन निकालती है और पेन निकाल के उसकी निब तोड़ देती है और तोड़ के उसको पेन को बंद करके वापस रख देती है वहां पर। बहुत गंदी बात। हाँ। अच्छा अब जब शाम को जब उनके बाबा ऑफिस से आते हैं, तो उनके बाबा आके बैठते हैं और फिर उनके मामा बाबा कहते हैं कि अच्छा भाई, रिजल्ट जिसका अच्छा आया है वो आ जाए सामने। तो जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है उनकी बहन का, तो वो सामने आती है। तो वो उनकी अम्मी कहती है कि ये लो भाई, ये तुम्हारे लिए, हमने पेन का वादा किया था, ये पेन तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम अच्छे नंबर लेकर आई हो। थोड़ी देर बाद उनके बाबा बोलते हैं कि और एक पेन मेरे पास भी है, दूसरी वाली बहन के लिए, कि आप नेक्स्ट टाइम आप अच्छे नंबर लेकर आए। हाँ, जिसकी निब तोड़ी थी वही छोटी वो बहन उनके को हिस्से में ही मिलेगी। आ जाता है, जो कि बुरी होती है। इसका मतलब उसने अपने हाथों से अपना गिफ्ट तोड़ दिया, ये सिर्फ जलन की वजह से। ये अल्लाह ताला ने उसको, जबकि बुरा किया। मामा बाबा उनके दोनों के लिए ही पेन लेकर आए थे। क्योंकि वो तो दोनों से प्यार करते हैं, वो क्यों एक से प्यार करेंगे? दो हाँ। बेटियां तो दोनों प्यार करेंगी। तो देखो उसके हिस्से में फिर टूटा हुआ पेन आया। तो जेलसी बहुत बुरी चीज है, समझ गए आप लोग? कभी मेरा किसी से भाई जेलस ना- नहीं हो। अपने से अच्छा किसी को करता हुआ देखें तो आप सोचें कि आप भी फौरन अल्लाह मियां से दुआ करें कि अल्लाह मियां हमारा भी काम और अच्छा हो जाए, हमें भी लोग और अच्छी तरह पसंद करें और आपकी नजरों में भी हम पसंद आए, हम मतलब अच्छे लगे आपको भी। जो तो ये है जी बेटा। मेरा भाई भी ना अगले साल एजुकेटर में टॉप करा था, उसको ट्रॉफी लाया था स्कूल में। तो हाँ। मामा ने उससे वादा करा था जो पास आएगा वो उसको मैं साइकिल दिलाऊंगी।
मैं भी अपने अच्छे नंबर लाया तो फिर ट्रॉफी लाया तो मामा ने उसको साइकिल दिया है। फिर उसकी वो साइकिल इतनी बड़ी थी कि मैं चलाता हूँ वो साइकिल। अरे वाह, तो मैं बहन भाई हम एक से दोनों एक काम दोनों कर। मिलकर चलाते हैं साइकिल, हमने कभी भी लड़ाई नहीं करते। देखो कितनी अच्छी बात है। आप कुछ कहेंगे? नहीं, चो कुछ नहीं कहे, वो बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। मैं और मादी एक शूट पर थे, हाँ। वहाँ पे ये ना साइकिल चला रहे थे। मैं गई, मैं भी पीछे बैठ गई तो बोलते मरियम मुझे चलाना नहीं आता, प्लीज उधर जाओ, मैं 2 बंदों के साथ नहीं चला सकता। भाई को कैसे बिठा लेता है? भाई वो लड़की को नहीं बिठाता। थोड़ी देर वो चलाते हैं, थोड़ी देर मैं चलाता हूँ, इस तरह हम लोग आधे आधे मैंने देखा है। हाँ, मैंने देखा है आपके घर में बहुत सारे कैट्स हैं। मेरे घर में 8 कैट्स हैं, 8 वाइट, सब वाइट हैं। और जो कैरमल जिसका नाम था और ओरियो जिसका नाम था, वो दोनों नहीं रही अब। और एक ग्रे कलर की है जो मैंने अभी जन्नत को उसकी बर्थडे पे गिफ्ट की है, वो ग्रे कलर की है, उसका नाम पेनी है। पहले आपके पता पास है 8 ही उसका नाम रखने के लिए दोनों में लड़ाई हो रही थी। इब्राहिम कहता मैं नाम रखूंगा, और जन्नत कह रही थी मेरी बिल्ली है तो मैं नाम रखूंगी। वैसे जन्नत को रखना चाहिए था ना। हाँ, लेकिन इब्राहिम ने- जिसका गिफ्ट होता है वही इब्राहिम एमी कह रहा था, जन्नत पैनी कह रही, तो हमने पैनी रख दिया। जन्नत पैनी बोलती है, उसको इब्राहिम एमी बोलता है, वो भी कंफ्यूज हो जाती है कि मेरा नाम है क्या। मुझे एक सवाल पूछना था हाँ। आपसे, हाँ सिर्फ आपसे, जी जी पूछो। इन चारों से नहीं है कि वो क्या है जो एक इंसान को 2 बना देता है? चलो चलो। हाँ अच्छा भाई, अब आप लोग को याद है कि कल हमारी अहमद रजा कादरी भाई से क्या बात हुई थी? जी, मैंने पूरी ना और बात। अच्छा वो माइक दीजिए, इसमें बात करो, इसमें बात करो। हाँ बोलो। अच्छा, गोवी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोल। अच्छा इनको जरा दीजिएगा माइक आप। आपने कल अहमद रजा कादरी भाई से क्या बात की थी? उन्होंने हस्बी रब्बी का जो कहा था कि हम कलाम परसों या फिर कल करेंगे, मैंने कह दिया था कि कल, तो आज। तो फिर आप तैयार हैं कलाम जी, पढ़ने के सब लिए? बच्चे तैयार हैं। सब बच्चे तैयार चलो तैयार हैं। तो आप भी पढ़ेंगे हमारे साथ। मैं पढ़ूंगी बिल्कुल। चलो बॉडी सही कर लो, अपना आर्मर पहन लो लड़ाई के लिए।